जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं आपको एक रोचक कहानी की ओर ले चलता हूं। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं और आप उसमें खो जाए, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक अच्छी कमेंट कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनूपगढ़ राज्य पर सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। उसके 4 पुत्र थे जो सभी बहादुर और प्रतापी थे। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र अर्जुन सेन सबसे वीर और सुंदर था। अर्जुन सेन की पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रभा था, जो भी अत्यंत सुंदर थी और अपनी सुंदरता में किसी भी अन्य स्त्री को नहीं मानती थी। लक्ष्मी प्रभा हर कार्य में निपुण थी और गाना भी उसे बहुत अच्छा आता था। एक दिन की बात है, अर्जुन सेन के पिता अर्थात राजा ने किसी गलती पर नाराज होकर उसे देश निकाला दे दिया। राजा का आदेश सुनकर जब चिंतित अर्जुन सेन महल में पहुंचा तो उसकी उदासी देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? अर्जुन सेन ने कहा, आज पिताजी ने मुझे 12 वर्षों के लिए देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं तुमसे विदाई मांगने आया हूं। यह सुनते ही लक्ष्मी प्रभा गश खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर अर्जुन सेन के होश उड़ गए। उसने सोचा, मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। अर्जुन सेन ने जब लक्ष्मी प्रभा पर गुलाब जल छिड़का तो उसे होश आया। होश में आते ही लक्ष्मी प्रभा ने अर्जुन सेन से कहा, हे प्यारे, आप मुझे छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब अर्जुन सेन ने कहा, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? परदेश में अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं। तुम जो नर्म और नाजुक गलीच पर चलने वाली हो, महलों में रहने वाली हो, वे दुख कैसे सहन कर पाओगी? लक्ष्मी प्रभा ने कहा, हे प्राणनाथ, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं भी आपके साथ चलूं। अर्जुन सेन ने सोचा, लक्ष्मी प्रभा मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसे तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यह है कि इसे भी साथ ले चलो। इस विचार के मन में आते ही अर्जुन सेन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अर्जुन सेन की बात सुनकर लक्ष्मी प्रभा प्रसन्न हो गई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। अगली सुबह लक्ष्मी प्रभा और अर्जुन सेन राज्य से निकलकर एक जंगल में पहुंचे। चलते चलते थक जाने के बाद उन्होंने एक उचित स्थान देखकर एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया। वे बहुत थके हुए थे। आता ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद की गोद में पहुंचा दिया। मगर कुछ देर बाद ही एक सांप ने लक्ष्मी प्रभा को डस लिया। सांप के डसते ही लक्ष्मी प्रभा तड़पने लगी। अर्जुन सेन की आंख खुली तो लक्ष्मी प्रभा को तड़पते देखा। सांप को जाते देख अर्जुन सेन बेचैन हो गया। कुछ देर बाद विष के प्रभाव से लक्ष्मी प्रभा की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी प्रभा को देखकर अर्जुन सेन ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल के जीव जंतु भी गुर्राने लगे। उसने सोचा, मैं जीकर क्या करूंगा? इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। यह विचार मन में आते ही वो लक्ष्मी प्रभा की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीन कर इकट्ठी करने लगा। वो लकड़ियां इकट्ठी करता और रोते हुए कहता, लक्ष्मी प्रभा की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए उसी जंगल में पहुंचे। पार्वती ने जब अर्जुन सेन के रोने की आवाज सुनी तो उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, कोई मानव हृदय विदारक स्वर में रो रहा है। उसके रोने से मेरा हृदय कांप रहा है। आप मुझ पर दया करके उसका दुख दूर कीजिए। पार्वती की बात सुनकर शिव ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसीलिए अपने साथ नहीं ला रहा था क्योंकि संसार में हर प्रकार के दुखी मनुष्य हैं। हम किस किस का दुख दूर करेंगे? तब पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कुछ भी हो, इसका दुख तो आपको अवश्य ही दूर करना पड़ेगा। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव माता पार्वती को अपने साथ लेकर वहां आए जहां अर्जुन सेन करुण विलाप कर रहा था।
शिव ने अर्जुन सेन से पूछा, तू क्यों रोता है? तुझे क्या दुख है? अर्जुन सेन ने कहा, मैं आपको अपने दुख का हाल कैसे सुनाऊं? मुझे इतना दुख है कि यदि धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। अर्जुन सेन की बात सुनकर भगवान शिव को दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, तू हमें बता कि तुझे क्या दुख है? तब अर्जुन सेन ने कहा, महाराज, मैं अनूपगढ़ के राजा विक्रमादित्य का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में आ गए। यहां आकर मेरी पत्नी सर्प के डसने से मर गई। अब उसका विरह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लकड़ियां एकत्र कर रहा हूं ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जल मरूं। अर्जुन सेन की ऐसी दुख भरी बात सुनकर शिव बोले, ए राजकुमार, संसार में आवागम लगा ही रहता है। एक ना एक दिन सबको शरीर छोड़कर जाना होता है। ना कोई किसी के साथ आया है और ना कोई किसी के साथ जाएगा। यदि तू जीवित रहेगा तो तुझे अनेक रानियां मिल जाएंगी, इसलिए तू मेरा कहा मान और देह त्यागने का विचार छोड़ दे। शिव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन सेन बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा वो सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी तो मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी और ना इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। अर्जुन सेन के हठ को देखकर महादेव जी बोले, राजकुमार, तेरी पत्नी की आयु 20 वर्ष थी जो इसने भोग ली। अब तो बस एक ही उपाय है। यदि तू अपनी आयु का कुछ भाग अपनी रानी को दे दे तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि ये बात तुम्हें स्वीकार है तो रानी अभी जीवित हो जाएगी। शिवजी की बात सुनकर अर्जुन सेन ने कहा, मुझे सहर्ष स्वीकार है महाराज। अब शिव ने अर्जुन सेन के हाथ में पानी देकर उससे आधी आयु देने का संकल्प कराया और रानी के हाथ पैर पर पानी डालने से पूर्व अर्जुन सेन से कहा, जब तुझे आवश्यकता हो तो यह संकल्प वापस भी ले सकता है। जैसे ही संकल्प वापस लेगा वैसे ही यह रानी मर जाएगी, परंतु सावधान, रानी से यह बात मत कहना, किसी समय यह बात तेरे काम आएगी। ऐसा कहकर रानी पर जल छिड़क कर शिव पार्वती वहां से चले गए। उसी समय रानी उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अर्जुन सेन ने कहा, तुम थकी हारी थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब वे दोनों आगे चल दिए। कितने ही दिनों बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर बैठा हुक्का पी रहा है। वे दोनों थके हारे तो थे ही, आतफ फकीर के पास बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, मुझे प्यास लगी है, तुम कहो तो मैं जाकर कुएं से पानी पी आऊं, और अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी लेता आऊंगा। यह सुनकर रानी ने कहा, मैं तो प्यासी नहीं हूं, आप जाकर पियाइए। अर्जुन सेन डोल और रस्सी लेकर कुएं से पानी पीने चला गया। उधर अर्जुन सेन पानी पीने गया और इधर लक्ष्मी प्रभा और फकीर की निगाहें चार हो गई। लक्ष्मी प्रभा ने फकीर से कहा, फकीर साहब, आप तो यहां बड़े ऐश में रहते हैं। फकीर बोला, तुम भी यहां रहो और ऐश करो। लक्ष्मी प्रभा कहने लगी, फकीर साहब, आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसलिए मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूं? फकीर ने कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फकीर की बात सुनकर लक्ष्मी प्रभा ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी अर्जुन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी पानी पिला लाओ। तब अर्जुन सेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। जब अर्जुन सेन पानी लाने चलने लगा तो रानी कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर वो भी उसके साथ चल पड़ी। बेचारा अर्जुन सेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसे नहीं मालूम था कि ये मेरे प्राण लेने चल रही है। जब अर्जुन सेन कुएं पर जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद फकीर के पास आ गई।
वो फकीर रानी को लेकर वहां से चला और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। फकीर ने लक्ष्मी प्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वो सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण फकीर लाखों रुपए का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़े ऐश से रहने लगी। जिस समय रानी ने अर्जुन सेन को कुएं में धकेला था, दैव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। अर्जुन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करके सोचने लगा कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ ये विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने बाल्टी कुएं में डाली तो अर्जुन सेन ने बाल्टी को पकड़ लिया। तब उस बंजारे ने पूछा, कुएं में कौन है? अर्जुन सेन ने कहा, भाई, मैं आफत का मारा एक इंसान हूं। ईश्वर के लिए मुझे बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। बंजारे को दया आ गई और उसने अर्जुन सेन को कुएं से निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरे? अर्जुन सेन ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा वृतांत बंजारे के सामने कह सुनाया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए बोला, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोय, कसम मार कर खुद सती होए। ये कहकर बंजारे ने अर्जुन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो। भगवान बड़ा कारसाज है, वो सब भला करेगा। अगर चाहो तो तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। अर्जुन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश बंजारों का वो लश्कर कुछ दिनों के बाद उसी शहर में आया जिसमें रानी लक्ष्मी प्रभा फकीर के साथ रह रही थी। उस शहर को देखकर अर्जुन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिता लूं। अर्जुन सेन की बात सुनकर बंजारा बोला, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहां नौकरी मिल गई। वो व्यापारी के यहां रहने लगा और बड़ी लगन और परिश्रम से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। अर्जुन सेन की कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम को देखकर उसे अपने यहां मुनीम बना लिया गया। अब अर्जुन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन उस नगर के राजा के यहां लक्ष्मी प्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। फकीर ने कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फकीर की बात सुनकर लक्ष्मी प्रभा ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी अर्जुन सेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी पानी पिला लाओ। तब अर्जुन सेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। जब अर्जुन सेन पानी लाने चलने लगा तो रानी कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर वो भी उसके साथ चल पड़ी। बेचारा अर्जुन सेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसे नहीं मालूम था कि ये मेरे प्राण लेने चल रही है। जब अर्जुन सेन कुएं पर जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद फकीर के पास आ गई। वो फकीर रानी को लेकर वहां से चला और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। फकीर ने लक्ष्मी प्रभा को थोड़े ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नाचने वाली कोई नृत्यांगना उस शहर में दूसरी नहीं थी। वो सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार रानी के नाचने गाने के कारण फकीर लाखों रुपए का मालिक हो गया। रानी उस फकीर के साथ बड़े ऐश से रहने लगी। जिस समय रानी ने अर्जुन सेन को कुएं में धकेला था, दैव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। अर्जुन सेन उसको पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करके सोचने लगा
कि मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ ये विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने बाल्टी कुएं में डाली तो अर्जुन सिंह ने बाल्टी को पकड़ लिया। तब उस बंजारे ने पूछा, कुएं में कौन है? अर्जुन सिंह ने कहा, भाई, मैं आफत का मारा एक इंसान हूं। ईश्वर के लिए मुझे बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। बंजारे को दया आ गई और उसने अर्जुन सिंह को कुएं से निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरे? अर्जुन सिंह ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा वृतांत बंजारे के सामने कह सुनाया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए बोला, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मारकर खुद सती होए। ये कहकर बंजारे ने अर्जुन सेन को सीने से लगा लिया और बोला, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो, भगवान बड़ा कारसाज है, वो सब भला करेगा। अगर चाहो तो तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। अर्जुन सेन ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश बंजारों का वो लश्कर कुछ दिनों के बाद उसी शहर में आया जिसमें रानी लक्ष्मी प्रभा फकीर के साथ रह रही थी। उस शहर को देखकर अर्जुन सेन ने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिता लूं। अर्जुन सेन की बात सुनकर बंजारा बोला, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन सेन बंजारे से विदा लेकर शहर में किसी काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़े व्यापारी के यहां नौकरी मिल गई। वो व्यापारी के यहां रहने लगा और बड़ी लगन और परिश्रम से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगा। अर्जुन सेन की कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम को देखकर उसे अपने यहां मुनीम बना लिया गया। अब अर्जुन सेन के दिन चैन से गुजरने लगे। एक दिन उस नगर के राजा के यहां लक्ष्मी प्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। यह सुनकर अर्जुन सेन ने कहा, मैं इस नर्तकी का चोर नहीं हूं, मैं तो इसका पति हूं। यह मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। तब लक्ष्मी प्रभा ने कहा, महाराज, मैं इस चोर झूठे को क्या जानूं कि यह कौन है? फिर अर्जुन सेन बोला, राजा साहब, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज मैंने इसे रास्ते में दी थी, ये मेरी वो अमानत मुझे लौटा दे। तब रानी ने कहा, मुझे स्वीकार है। अर्जुन सेन ने कहा, अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कह कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूं। तब रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूं। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ से संकल्प का पानी छोड़ा, वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर अर्जुन सेन से कहा, यह क्या हुआ? इसके पीछे क्या राज है? पूरी बात बताओ। तब अर्जुन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने से लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। सारी बातें सुनकर राजा ने अर्जुन सेन को अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन सेन की सच्चाई और धर्मप्रायता ने राजा का दिल जीत लिया। उसने खुशी खुशी अपनी इकलौती पुत्री का विवाह अर्जुन सेन के साथ कर दिया और उस फकीर को फांसी देने का हुक्म दिया। इस प्रेरणादायक कहानी से हम अर्जुन सेन और रानी लक्ष्मी प्रभा की जीवन यात्रा के माध्यम से सत्य, धर्म और कर्म की महिमा को समझेंगे। अर्जुन सेन, जो एक धर्मपरायण व्यक्ति है, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। दूसरी ओर लक्ष्मी प्रभा अपने झूठ और धोखाधड़ी के कारण अपनी विनाशकारी नियति को प्राप्त करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि झूठ और अधर्म से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सत्य की राह पर चलने वाले को भले ही कठिनाइयां आए, परंतु अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। ये कहानी आत्मविश्वास, सच्चाई और कर्म की महत्ता को दर्शाती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ रहे।